मंगलो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का बड़ा आरोप, बसपा भाजपा की गाड़ी नहीं की जा रही चेक। आपको बता दें कि पुलिस और निर्वाचन की टीम द्वारा गाड़ी को चेकिंग के लिए रोके जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस कर्मियों और टीम को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सरकार के इशारे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामला गुरुवार रात करीब 10 बजे का है, जब कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन चुनाव प्रचार समाप्त कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो मुख्य मार्ग से अपने घर की ओर मुड़ने लगे तो वहां तैनात पुलिस और निर्वाचन की टीम ने उनकी गाड़ी रोक ली और चेकिंग की बात कही। इस बात पर काजी भड़क गए और अधिकारियों पर सरकार के इशारे पर कार्य करने का आरोप लगा दिया। काजी ने कहा कि उनकी घर से निकलने पर या घर में वापस आने पर निरंतर चेकिंग की जाती है। इतना ही नहीं, उनके घर कोई उनका समर्थक या जानकार आए तो उसकी गाड़ी की चेकिंग भी अनिवार्य रूप से की जाती है, जबकि भाजपा या बसपा प्रत्याशी की गाड़ियों की कोई चेकिंग आज तक किसी टीम के द्वारा नहीं की गई। उन्होंने टीम से पूछा कि क्या कभी उन्होंने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की गाड़ियों या हेलीकॉप्टर की चेकिंग की है या कभी बसपा प्रत्याशी की गाड़ी को रोका है। काजी के इस हंगामे के दौरान लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। कुछ पुलिस कर्मियों ने काजी को समझाने का प्रयास किया और घर जाने को कहा तो काजी बोले, पहले टीम उनकी गाड़ी की तसल्ली से चेकिंग कर ले, फिर मैं घर जाऊंगा। पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग ने एक चेक पोस्ट बनाई है पुलिस चौकी मंगलौर के सामने, जिसको बाजार पुलिस चौकी बोलते हैं। या तो ये एक बढ़ाना जी के घर दफ्तर के पास लगे जो कि सेंट्रम होटल में रुके हुए हैं, एक बसपा कार्यालय के पास लगे, चलो इसको भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इक्वल प्लेइंग ग्राउंड के बारे में चुनाव आयोग बोलता है और चुनाव आयोग का कहना है कि सब हमारी नज़र में बराबर हैं, यानी चुनाव आयोग की नज़र में सब बराबर हैं। ना तो बढ़ाना जी के कार्यालय के इर्द गिर्द कोई चेकिंग, ना बढ़ाना जी की गाड़ी की कोई चेकिंग, ना बसपा कार्यालय में आती जाती गाड़ी की चेकिंग। क्योंकि आप देखें नेचुरली बस अड्डे से कोई गाड़ी आएगी तो बसपा कार्यालय घुस जाएगी, फिर जाकर चेक पोस्ट है, फिर जाकर मेरा घर है। अब सिर्फ मेरे कार्यालय की वजह से ये चेक पोस्ट लगाया गया है, तो चुनाव आयोग का इक्वल प्लेइंग ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? तो ये तो भेदभाव वाली नीति है। जब अब भेदभाव वाली नीति चुनाव आयोग अगर अपना रहा है तो पोलिंग वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन हम चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास करें? ये बाई इलेक्शन है, इस बाई इलेक्शन में वैसे ही अक्सर एक आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगाओ ना, जो पैसे के बल पर ही चुनाव में उतरे हैं, जो जन भावनाएं कह रही हैं कि पैसे के बल पर हेलीकॉप्टर लेकर, वरना हेलीकॉप्टर का मंगलौर के चुनाव में क्या काम, जहां सिर्फ 20 मिनट के अंदर खेड़ा जट से लेकर गोपालपुर गाड़ी 20 मिनट में जाती है, वहाँ हेलीकॉप्टर का क्या काम? हेलीकॉप्टर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ दूर दराज के इलाके हों, दूरस्थ क्षेत्र हों, या कोई 200-400 किलोमीटर से आना हो और जब भी हाथों हाथ उसको जाना हो। तो पैसा, धन, बल दिखाना और धन के ऊपर आए हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं, कांग्रेस पार्टी की गाड़ियों की ही चेकिंग हो रही है। ये मेरा आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो रही है। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त की जो पीसी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम सबको इक्वल प्लेइंग ग्राउंड उपलब्ध कराएंगे, वो एक सिर्फ हवाई बात थी। ये मैं इस टाइम में आरोप लगा रहा हूँ। सर, चुनाव आयोग, वो अधिकारी कौन है इसे छोड़ दीजिए, लेकिन वो मातहत तो चुनाव आयोग के हैं। चीफ इलेक्शन एजेंट ने ये बात रखी वहाँ ऑब्जर्वर साहब के सामने, हम फिर कल को फिर रखेंगे कि ये तो बिल्कुल अनफेयर है, और अगर वो यही जारी रखेंगे तो फिर अपनी बात हम कहेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि जो ये रवैया ठीक नहीं चुनाव आयोग का।